हेलो दोस्तों, वेलकम करता हूं आप सभी का ट्रैवल जुनून में। इस बार हमारा कारवां आ पहुंचा है स्विट्जरलैंड के सफर पर। स्विट्जरलैंड को चॉकलेट का देश भी कहा जाता है। ये दुनिया की चॉकलेट कैपिटल के रूप में मशहूर है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ का एक आदमी सालाना लगभग 11 किलो चॉकलेट खा जाता है। यही नहीं, स्विट्जरलैंड की घड़ियां दुनिया भर में मशहूर हैं। हर साल लाखों लग्जरी घड़ियां यहाँ से एक्सपोर्ट होती हैं। हाँ, लोग अक्सर इसकी राजधानी को लेकर भ्रम में पड़ जाते हैं और ज्यूरिख को इसकी कैपिटल मान लेते हैं, लेकिन रियलिटी में इसकी कैपिटल बर्न है। इस देश में भारत की तरह 20 से ज़्यादा लैंग्वेजेस तो नहीं हैं, लेकिन 4 लैंग्वेजेस इस देश में बोली जाती हैं। इनमें है जर्मन, जिसे 60% लोग बोलते हैं। इसके बाद फ्रेंच, जिसे 22%, फिर इटालियन, जिसे 8%, और फिर रोमांश, जिसे 1% लोग बोलते हैं। स्विट्जरलैंड की बात हो और स्विस एल्प्स का जिक्र न हो, ऐसा कैसे हो सकता है। स्विट्जरलैंड के एल्प्स इतने सुंदर हैं कि हर साल एडवेंचर और ट्रैकिंग के शौकीन दूर दूर से यहाँ आते हैं। और तो और इसे दुनिया के सबसे साफ और व्यवस्थित देशों में से एक माना जाता है। और एक बात और, स्विट्जरलैंड के बैंक सुरक्षित और सीक्रेट बैंकिंग के लिए मशहूर हैं। तो आइए हम आपको लेकर चलते हैं स्विट्जरलैंड की अपनी यात्रा पर, वो देश जहां आपको मिलती है दुनिया की सबसे टेस्टी चॉकलेट्स, सांसों को थाम देने वाले एल्प्स की ब्यूटी और दुनिया के सबसे साफ शहर। मैंने अपनी यात्रा पेरिस से शुरू की। इस यात्रा के लिए मैंने चुना बस को। बस के जरिए मुझे यात्रा में ज्यूरिख पहुंचना था। जैसे ही बस चली, फ्रांस और स्विट्जरलैंड की खूबसूरती मेरे सामने बिखरती चली गई। रास्ते में हरे भरे खेत, शांत गांव और छोटे छोटे नदी के नज़ारे आंखों के सामने एक अलग तरह का ट्रांजिशन प्रेजेंट करने लगे, मानो मैं किसी दूसरी दुनिया में चला आया हूँ। रास्ते की खूबसूरती इतनी कमाल की थी कि तस्वीर लिए बिना रहा नहीं गया। बस की खिड़की से देखा तो सूरज की सुनहरी किरणें एल्प्स की चोटियों पर पड़ रही थी, और जैसे ही हम पहाड़ों के करीब पहुंचे, हर मोड़ पर नज़ारे बदलते रहे। कभी झीलें, कभी जंगल, कभी रंग बिरंगे छोटे छोटे गांव। सफ़र का हर पल, बस की खिड़की से दिख रहे कमाल के नज़ारे और शांत माहौल, सब मिलकर मेरी ज्यूरिख यात्रा की शुरुआत को और भी ख़ास बना रहे थे। पेरिस से ज्यूरिख की दूरी 650 किलोमीटर की है। मैं पेरिस से बस में बैठा था सुबह 10:30 बजे, और बस ने मुझे रात को 8 बजे पहुंचाया ज्यूरिख HB में, जिसमें 5 स्टॉपेज थे। इन स्टॉपेजेस के नाम थे डिजोंग, बेजोसोंग, मुल्होज, बासेल यूरो एयरपोर्ट, बासेल SBB। किराया था 40 यूरो, यानी लगभग 4000 भारतीय रुपए। अगर यही जर्नी मैं ट्रेन से करता तो 4 घंटे में ज्यूरिख पहुंच जाता, लेकिन इसके लिए खर्च हो जाते लगभग 200 यूरो, यानी इंडियन करेंसी में 20,000 रुपए। इस बस को मैंने फ्लिक्स बस से बुक किया था। बस में वॉशरूम भी था, तो इस लॉन्ग जर्नी में कोई परेशानी नहीं हुई। मैं इस सफ़र में जहाँ भी गया, और इस बस में भी मुझे इंडियंस खूब मिले, और वापसी में तो बस ड्राइवर भी इंडियन ओरिजिन थे। पासपोर्ट चेक करते ही हिंदी में बात करने लगे। उन्होंने बताया कि वो पंजाब से थे। ज्यूरिख पहुंचकर रात को शॉमेडिंगन में स्टे किया। शॉमेडिंगन ज्यूरिख में ही स्थित है। स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में स्थित शॉमेडिंगन शांत और नेचुरल ब्यूटी से भरा इलाका है। मैं स्विट्जरलैंड पहुंचकर रात में यहीं रुका था। अगले दिन बारिश हुई, और जब बारिश थमी तो मैं निकल गया इस छोटे से कस्बे की सैर पर। यहाँ भी यूरोप के बाकी शहरों की तरह सब कुछ सिस्टमैटिक और व्यवस्थित था। गाड़ियाँ पार्किंग में ही पार्क थी, सड़कें शांत थी, और ट्राम भी बिना किसी रोक टोक के चल रही थी। सबसे बड़ी बात, शहर भर में कहीं भी होर्डिंग्स या बैनर दिखाई नहीं दिए। सच में बारिश के बाद की सुंदरता यहाँ अपने पूरे पीक पर थी। शॉमेडिंगन ज्यूरिख का एक ऐसा हिस्सा है जो अपने शांत मोहल्लों, हरे भरे पार्क्स और स्थानीय संस्कृति के लिए जाना जाता है। ये जगह खास तौर पर इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ ज्यूरिख की भीड़ भाड़ से दूर शांति भरा एक्सपीरियंस मिलता है। बारिश के बाद की हवा, भीगी हुई सड़कें और चारों तरफ फैली हरियाली, इसे देखकर ही मैं पूरी तरह रिफ्रेश हो चुका था। यहाँ छोटे छोटे कैफे और लोकल मार्केट्स की भरमार है, और मुझे यहाँ पर एक श्रीलंका सिटीजन भी मिले जिन्होंने यहाँ पर इंडियन स्टोर ओपन किया हुआ है, जहाँ इंडियन ग्रोसरी और मसाले मिल जाते हैं। शॉमेडिंगन में आप ज्यूरिख की लोकल लाइफस्टाइल को बेहतरीन तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। शॉमेडिंगन सिर्फ एक रेजिडेंशियल एरिया नहीं है, बल्कि ये ज्यूरिख के कल्चर, नेचर और शांत लाइफस्टाइल का छोटा सा लेकिन कमाल का हिस्सा है। दोस्तों, यहीं पर पास में है शॉमेडिंगन ट्रेल। यह शहर की हलचल से थोड़ी दूरी पर आपको हल्के थिल का एहसास कराता है। ये ट्रेल शॉमेडिंगन इलाके से शुरू होकर ज्यूरिख बर्ग की पहाड़ियों और जंगलों से होकर गुजरता है। रास्ते में आपको कई खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं, जहां से आप पूरे ज्यूरिख शहर और आसपास के एल्प्स के दृश्य देख सकते हैं।
ट्रेल की कुल दूरी लगभग 6 किलोमीटर की है और इसे आराम से लगभग 2 से ढाई घंटे में पूरा किया जा सकता है। ये ट्रेल बच्चों, परिवार और नए ट्रैकर्स के लिए भी अच्छा है क्योंकि इसका रास्ता आसान और साफ सुथरा है। दोस्तों, ज्यूरिख के शॉमेडिंगन में सिर्फ प्राकृतिक सुंदरता ही नहीं है बल्कि स्पोर्ट्स का भी शानदार एक्सपीरियंस है। मैंने यहाँ पर अपने इंडियन दोस्तों के साथ एक ग्राउंड में क्रिकेट और कई दूसरे गेम्स भी खेले। क्रिकेट खेलते समय, गेंद को पकड़ते समय और कैच लेते समय अपने दोस्तों के साथ टीम बनाकर खेलना एकदम इंडिया की याद दिला रहा था। सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, हमने यहाँ पर फुटबॉल और कई दूसरे मजेदार आउटडोर गेम्स भी खेले। इसके अगले दिन मैं ज्यूरिख फॉरेस्ट में वाटरफॉल जिगलह्यूटे गया। यहाँ पहुंचते ही चारों तरफ हरियाली और जंगल का अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। सबसे खास बात यह थी कि यहाँ एक छोटा लेकिन बेहद खूबसूरत वाटरफॉल था। पानी की आवाज़ इतनी शांत और ताजगी देने वाली थी कि मैं कुछ देर वहीं पर बैठा रहा। यहाँ बेंचेस भी रखी हुई हैं। सबसे मज़ेदार बात यह है कि यहाँ कोई और घूमने वाला नहीं था, इसलिए एक बार तो इस सोलो ट्रैक पर मुझे थोड़ा डर भी लगा, लेकिन इसे पूरा कर लेने के बाद ये ट्रैक शांति, रिलैक्सिंग एक्सपीरियंस देने वाला था। शॉमेडिंगन को एक्सप्लोर कर लेने के बाद अब बारी थी ज्यूरिख को देखने की। ज्यूरिख स्विट्जरलैंड का सबसे बड़ा शहर है। अगली सुबह मैं चल दिया ज्यूरिख घूमने के लिए। मैंने अपनी वॉक शुरू की ज्यूरिख रेलवे स्टेशन से। ये यूरोप के सबसे बड़े और बिजी रेलवे स्टेशन में से एक है। यहाँ से आप स्विट्जरलैंड और यूरोप के कई शहरों तक ट्रेन से जा सकते हैं। स्टेशन के पास ही बस स्टेशन और ट्राम नेटवर्क भी है, जिनसे शहर के अंदर सफ़र करना बहुत ही आसान हो जाता है। ज्यूरिख स्टेशन से चलते हुए मैं पहुंचा बायर्नहॉफस्ट्रासे स्ट्रीट पर। ये दुनिया की सबसे महंगी और फेमस शॉपिंग स्ट्रीट्स में से एक है। यहाँ आपको लग्जरी ब्रांड्स, महंगी घड़ियाँ, खास तौर से स्विस वॉचेस, ज्वेलरी, डिज़ाइनर कपड़े और एक्सक्लूसिव बुटीक मिलते हैं। ये स्ट्रीट लगभग 1.5 किलोमीटर लंबी है और इसके दोनों ओर खूबसूरत शॉपिंग गैलरीज, कैफ़े और रेस्टोरेंट्स की भरमार है। यहाँ ट्राम भी चलते हैं जो पूरे शहर की ट्रांसपोर्ट सिस्टम का अहम हिस्सा हैं। मार्केट में हर जगह हाई एंड लग्जरी ब्रांड्स के स्टोर हैं, जैसे गुची, चैनल, लुई विटॉन और स्विस वॉचेस के बड़े ब्रांड जैसे रोलेक्स और पाटेक फिलिप। बायर्नहॉफस्ट्रासे सिर्फ शॉपिंग का ही नहीं बल्कि ज्यूरिख की मॉडर्न लाइफस्टाइल और कल्चरल आइडेंटिटी का भी सिंबल है। यहाँ की सड़क पर घूमते हुए आप देखेंगे कि लोग शांत और व्यवस्थित हैं और हर चीज़ बेहद साफ सुथरी है। बायर्नहॉफस्ट्रासे से थोड़ी दूर पहुंचते ही आप देखेंगे ज्यूरिख लेक। ये झील अपने शांत पानी, हरियाली और आसपास के पहाड़ों के दृश्य के लिए मशहूर है। यहाँ लोग बोटिंग, वॉकिंग और पिकनिक का मजा लेते हैं। झील के बगल में पैदल रास्ते पर चलते हुए आप ज्यूरिख की मॉडर्न सिटी और नेचुरल ब्यूटी दोनों को देख सकते हैं। शाम के समय सूर्यास्त की रोशनी झील को सुनहरी चमक देती है। ज्यूरिख लेक पर कई तरह के क्रूज भी मिलते हैं, जिन पर जाकर आप झील और आसपास के पहाड़ों के शानदार दृश्य देख सकते हैं। यहाँ पर आपको मिलते हैं साइट सीइंग क्रूजेस। इनकी बुकिंग आमतौर पर 1-2 घंटे के लिए होती है और इन पर जाकर आपको झील के किनारों, छोटे गांवों और आसपास के प्राकृतिक दृश्यों को देखने का एक्सपीरियंस मिलता है। दूसरे तरह का क्रूज है डिनर क्रूज। शाम के समय खास एक्सपीरियंस जिसमें आप झील पर डिनर का आनंद लेते हैं और ज्यूरिख का खूबसूरत रोशन दृश्य देखते हैं। इसके अलावा भी कई तरह के क्रूजेस यहाँ मिलते हैं। इनमें से एक क्रूज है स्पेशल इवेंट क्रूज। कभी कभी लेक पर म्यूजिक या फेस्टिवल्स के मौके पर इस तरह के स्पेशल क्रूज मिलते हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं कि इन क्रूजेस को आप कैसे बुक कर सकते हैं। तो मेन डिपार्चर पियर है ब्यूरक्लिप्लात्स, जहां ट्राम से आसानी से पहुंचा जा सकता है। स्विस ट्रैवल पास में इंक्लूड होती है। जिनके पास ये ट्रैवल पास नहीं है उन्हें ZVV टिकट लेना होता है। आप सिंगल टिकट या ज्यूरिख कार्ड के जरिए भी क्रूज की सवारी कर सकते हैं। जब मैं ज्यूरिख झील के पैदल रास्ते पर घूम रहा था तो मुझे कई स्ट्रीट आर्टिस्ट दिखाई दिए। ये कलाकार झील के किनारे अपनी कला से लोगों का ध्यान खींच रहे थे। कुछ कलाकार गिटार बजा रहे थे और कुछ सुंदर गाने गा रहे थे। उनकी धुनें इतनी कमाल की थी कि लोग और मैं भी वहां रुककर उन्हें सुनने लगा। कुछ लोग उन्हें रकम भी दे रहे थे ताकि उनका उत्साह और बढ़ सके। कुछ कलाकार पानी में और हवा में बड़े बड़े रंगीन बुलबुले बना रहे थे। ये बुलबुले सूरज की रोशनी में चमकते हुए बच्चों और बड़ों दोनों को मंत्रमुग्ध कर रहे थे। लोग इनके आसपास फोटो खिंचवा रहे थे और उन्हें रकम देकर उनकी हौसला अफजाई भी कर रहे थे। ये कलाकार ज्यूरिख लेक की शांत और खूबसूरत जगह में जीवन और ऊर्जा का संचार कर देते हैं। उनके संगीत, बुलबुले और रंगीन प्रदर्शन झील की शांति के बीच एक मजेदार और जीवंत माहौल पैदा कर देती है।
स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख लेक के एक किनारे पर मुझे दिखाई दिया क्यूगेल ब्रुनेन। क्यूगेल ब्रुनेन का मतलब होता है स्पेरिक या गोलाकार फव्वारा। ज्यूरिख में ये फाउंटेन अपनी अनोखी डिजाइन और विज्ञान के इस्तेमाल की वजह से बहुत फेमस है। फाउंटेन का मेन अट्रैक्शन एक बड़ा गोलाकार पत्थर है जो पानी की वजह से एक तरह से सतह पर हवा में तैरता है। ये पत्थर इतना भारी है कि वजन में लगभग 1000 किलोग्राम के करीब होता है, लेकिन इसके नीचे से पानी का दबाव और गोलाकार बेस की हेल्प से ये आसानी से घूमता और फ्लोट करता है। आप इसे हाथ से धीरे धीरे घुमाने का एक्सपीरियंस भी ले सकते हैं क्योंकि इसकी सतह पर पकड़ बनाने के लिए जगह होती है ना कमाल की चीज। ज्यूरिख लेक के किनारे ये फाउंटेन साइंस और आर्ट का अद्भुत मिश्रण है। यहाँ पर लोग हर रंग को एंजॉय करते हैं। मुझे दिखाई दी धुनों पर झूमती सहेलियों की टोली, तो मैंने उनकी तस्वीर भी कैमरे में झट से उतार ली। ज्यूरिख लेक के अंदर मुझे कुछ शब्द भी दिखाई दिए। ये जर्मन भाषा के शब्द थे। KOPHHOCH यानी कॉफ हॉक। इसका मतलब है सिर ऊंचा रखो। यहाँ के लोग इस तरह के छोटे मोटे संकेतों के जरिए पॉजिटिविटी और हौसला अफजाई का संदेश देते हैं। जैसे झील की शांति आपके दिल को सुकून देती है, वैसे ही ये शब्द आपको उत्साहित करने का काम करते हैं। ज्यूरिख में मुख्य भाषा जर्मन है, इसलिए झील या शहर में आपको ऐसे कई छोटे छोटे संकेत, शब्द या ग्राफिटी दिखाई देते हैं। इस तरह मेरी ज्यूरिख यात्रा का सफर एक यादगार अनुभव बन गया। शॉमेडिंगन की शांत गलियां, हल्की बारिश के बाद की हरी भरी सैर, शॉमेडिंगन ट्रैक और खेलों का मजा, ज्यूरिख की लग्जरी बेनहोफ्स्ट्रासे स्ट्रीट को देखना, झील के किनारे की शांति, कलाकारों की जीवंतता और वाटरफॉल जिगलहुटे का प्राकृतिक सौंदर्य, सबने मिलकर इस यात्रा को परफेक्ट बना दिया। यहाँ की लाइफस्टाइल, आधुनिकता और प्रकृति का अद्भुत संगम सच में दिल को छू जाता है। अब जब मैं ज्यूरिख से विदा ले रहा हूँ तो बस यही कहूँगा, अगर आप स्विट्जरलैंड आएँ तो इस शहर की खूबसूरती, शांत वातावरण और प्राकृतिक चमत्कारों को अपने अनुभवों में ज़रूर शामिल करें। फिर मिलेंगे दोस्तों, घूमते रहिए और देखते रहिए ट्रैवल जुनून।